अपने आप को बदलो वरना बहुत पछताओगे। लोगों की बातों को इग्नोर करो वरना बहुत पछताओगे। लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। यकीन मानो नहीं तो बहुत पछताओगे। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं देखा है कि कोई किसी को ये दिल से चाहे कि वो हमसे आगे निकल जाए। अगर आप जरा भी उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि आपने उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली हो। ये याद रखना, कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, तुम उनसे बेहतर जिंदगी जियो, उनसे बेहतर तरीके से रहो। कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। बस आपको अपने काम से कभी भी विचलित नहीं होना है, वरना पहले तो सिर्फ लोग कहते थे, लेकिन अब तो सुनाएंगे और बहुत अकड़ कर बोलेंगे कि मैंने तो कहा ही था ना कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगा। एक तू ही था जो मेरी बातों को नहीं मान रहा था, और देख आज हो गया ना जो मैंने कहा था। तो सुनो मेरे भाई, अगर ये सब नहीं सुनना चाहते हो तो उठो और अपने काम पर लग जाओ, और तब तक मत रुको जब तक तुम ये कहने के काबिल न बन जाओ कि सब आसान है, आप जो चाहो वो पा सकते हो। बस बदले में आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र रखना होगा। अगर आपके अंदर सब्र और मेहनत है तो आप जो चाहोगे वो पाओगे। पर होता क्या है ना कि आप कुछ टाइम तक तो खूब मेहनत करते हैं, फिर आपको लगने लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, और आप गिव अप कर देते हो और लोगों को ये बोलने का मौका दे देते हो, और बाद में कहते हो कि ज़माना ख़राब है, लोग कितना ताना मारते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये मालूम होता है कि आपने गिव अप किया है। और यकीन मानो, गिव अप करने वालों को कभी भी ये बोलने का मौका नहीं मिलता है कि सब आसान है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उसके लिए न तो मेहनत करना चाहते हैं और न ही उनके पास सब्र होता है। वो सब कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप काम करो और उसका फल आपको तुरंत मिल जाए। आप खुद सोचो, जब आप नौकरी करते हो तो क्या उसका मेहनताना आपको तुरंत मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी आपको कम से कम 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। बिना इंतजार और सब्र के कुछ नहीं मिलता। आपको तो ये याद ही होगा कि थॉमस एडिसन को भी एक बल्ब बनाने में कितना टाइम लगा था। लगभग 10,000 बार फेल हो चुके थे, तब जाकर एक बल्ब का आविष्कार किए थे। एक बात याद रखना, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपको उतना ही ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। आपको सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि सब्र करने वाले ही इतिहास रचते हैं, और तेजी करने वाले उस इतिहास को पढ़ते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं, क्योंकि उसके सिवाय उन्हें कुछ नहीं आता। इसीलिए सब्र से काम ले और इतिहास रचने वालों में अपना नाम दर्ज कराए, न कि इतिहास पढ़ने वालों में और कमियां निकालने वालों में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो जरूर समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देर किस बात की है, उठो और काम पर लग जाओ और दुनिया में अपना नाम रोशन करो।